नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर, मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बोलिए। जी, आपसे एक बार हमारी बात हो चुकी है। हम्म। जैसे ये हमारा मैटर ये था कि हम बीएड किए हैं हम्म। और हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई है। आगे बताइए। तो वो टीचर थे प्राथमिक में। हम्म। तो सर अभी जैसे बात हुई थी कल, हम्म। तो बीएस से बोले कि ऐसा है कि ज्वाइन कर लीजिए। समय अभी सर है, थोड़ी 1 साल है। हम्म। तो बात किए तो कह रहे हैं कि ऐसा है कि अब काम खत्म ही समझ लीजिए। हम्म। लेकिन आप बताए थे तो हम कहें वेट हम कर लेते हैं थोड़ा। तो हम्म। कह रहे नहीं, काम अब नहीं है, समझिए कि आप ज्वाइन करा दीजिए हम्म। 4th ग्रेड में। कितना तो पेमेंट मिलेगा वहाँ? 4th ग्रेड में सर पेमेंट तो हमको लग रहा है स्टार्टिंग होगा 22-23 हज़ार से। ठीक है, 22-23 हज़ार से होगा और 4th ग्रेड का पद रहेगा। जी। अब आप कह रही हैं कि 1 साल लगभग अभी है समय आपके पास। हाँ, 1 साल है। तो या तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, या जो भी जो कह रहा है किसी का भी सुन के कुछ भी उनके अनुसार चलिए। आपको डिसीजन लेना है। वो तो सर ठीक है, लेकिन कुछ जैसे बेसिस का है तो हम कहें थोड़ा सा आपसे एक बार फिर बात करें। तो अभी आपके पास 1 साल समय है ना? हाँ, एक अगर साल आप समय है। अगर आप जो है 4 महीने बाद 6 महीने बाद भी जाएंगी तो वो रोकेंगे नहीं ना, हो जाएगा ना काम। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। तो अगर नियम आ जाएगा तब तो होगा ही 4-6 महीने तो बाद भी। तो जब आप इतना इंतजार की हैं तो जी। एनसीटी का भी जो है ट्वीट आया था, हमने ग्रुप में डाला। व्हाट्सएप ग्रुप में हैं कि नहीं आप? जी, थोड़ा सा मोबाइल हमारी डिस्टर्ब हो गई थी तो। तो जब जानकारी नहीं रखेंगी तो ऐसा कोई कुछ भी कहेगा तो बस उसी की बात सही लगेगी, पूरी जानकारी रखेंगे नहीं क्या हो रहा है, एनसीटी क्या कर रही है। आपको तो हमेशा अपडेट रहना चाहिए, एनसीटी की साइट चेक करते रहना चाहिए, एनसीटी का ट्वीट चेक करते रहना चाहिए, एनसीटी क्या कर रही है, क्योंकि आपकी तो जी जरूरत है ना ये। जी जी तो आप तो कह रही हैं कि मोबाइल में दिक्कत है, ये है, तो फिर ये तो एक्सक्यूज हो गए। ये आपके जो है भले की बात है, आपके अपने खुद के जी लाभ की बात है, तो आपको तो खुद अपडेट होना चाहिए। और जी व्हाट्सएप आप खुद नहीं देख रही हैं एनसीटी की साइट वगैरह, तो व्हाट्सएप पे हम शेयर करते रहते हैं, वो भी नहीं देख रही हैं, तो फिर कैसे जी, जानकारी मिलेगी? व्हाट्सएप पे थे अभी, बस हमारी मोबाइल खराब हो गई थी कुछ दिन से। तो हम्म। व्हाट्सएप पे थे, आपके तो मैसेज जो तो पढ़ता तो वो अभी चेक जो कर। है घोषणा हुआ है, अखबार में भी न्यूज आया है, डीएलएड बंद होने जा रहा है 2025-26 से, अगले सत्र जी से। और जी बीएड का बजट आने जा रहा है, या तो जुलाई में आ जाए, अगस्त में आ जाए, जल्द ही उम्मीद है आने की। जी तो अब आप डिसीजन ले लीजिए कि अगर आपको जल्दी है तो 4th ग्रेड में जो है ज्वाइन कर लीजिए, और अगर जी आपको कोई दिक्कत नहीं है तो वही अपना 4th ग्रेड का नौकरी कीजिए, और 20-25 हज़ार जो भी मिल रहा है वहाँ वो लीजिए। नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, अभी तो आपके पास 1 साल है, 1 साल बहुत होता है। जी, वो तो एक आप जो है साल है। एक दिन भी बाकी रहेगा फॉर्म आप तब भी जमा कर सकती हैं। हाँ हाँ, वो वो तो जिस दिन आप तो जमा करेंगे वो उस दिन जो है फोर्थ ग्रेड वैलिड मिल है कि नहीं जाएगा। वो देखा जाएगा। तो आपके पास 1 साल समय है। जी तो आप 2024 चल रहा है, 2024 तक देख लीजिए। वैसे तो उम्मीद है कि जुलाई अगस्त में ही आ जाएगा। जुलाई अगस्त में। हाँ, उम्मीद तो पूरी है कि जुलाई अगस्त में। बाई चांस थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो आप पूरा 2024 देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा। जी जी तो वेट कर लीजिए। और पेंशन मिल रहा है ना? जी, ऐसा जॉब बहुत कम किए थे। अच्छा। जॉब ही उनकी 3 साल ही किए थे। अच्छा। तो और जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए एक पारिवारिक पेंशन आती है। नहीं, कोई तो पेंशन वगैरह कुछ मिल रहा है कि नहीं अभी? नहीं, बता रहे ना, बच्चे जैसे 18 साल के हो जाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो लेकिन अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए 17-18 हज़ार आता है सर। तो 17-18 हज़ार आ रहा है, ये कब तक आएगा, कितने समय तक है? जैसे बच्चे हमारे छोटे हैं, 18 साल के हो जाएंगे। 18 साल को होने में कितने महीने बाकी हैं? नहीं, बच्चे तो अभी मतलब क्या कितने महीने बाकी बच्चों के बच्चों लिए। को 18 साल उम्र पूरा करने में सर कितने अभी महीने तो बाकी एक हैं? 3 साल का है और एक तो अब चार बताइए, साल का। आप इस तरह से बात कर रही हैं, अभी बच्चा 3 साल का है, अभी 15 साल बच्चे का एज जो है बाकी है, और आपके पास जी 1 साल का समय है, फिर कहाँ चिंता। जी 17-18 हज़ार मिल रहा है ना। और जी आप 4th ग्रेड में ज्वाइन कर लेंगी, 22 हज़ार मिलने लगेगा, आप बता रही हैं। जी जी। अब 22 हज़ार पूरा तो मिलेगा नहीं, कुछ कटेगा पीटेगा उसमें भी। हाँ हाँ
तो मिलेगा कितना जोड़ लीजिए, और ऐसे आपको मिल भी रहा है, तो नुकसान कहाँ हो रहा है आपका? जी नुकसान तो हो नहीं रहा है। तो किस नहीं बात की जल्दी है फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन करने की? थोड़ा सा और वेट कीजिए, अभी आपके पास 1 साल है। जब आपका जी जो है 1 महीना सिर्फ रह जाए, तब चिंता कीजिएगा कि अब तो जो है हमारा समय बेकार जा रहा है, अब जो है हर हाल में हमें कर देना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो जब जी तक जो है 1 महीना सिर्फ बाकी न रह जाए, तब तक आप वेट कर सकती हैं। 1 महीने में भी जी आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो तो 1 महीना में भी ठीक कर तो सकते हैं। अभी आपके पास 1 साल है, 1 साल में 11 महीने आप एकदम शांति से रहिए, और उम्मीद है कि इसी जी जुलाई अगस्त में आ जाएगा गजट। ठीक है सर। उम्मीद यही है, और एनसीटी की साइट देखते रहिए, एनसीटी जो ट्वीट करके बताता है वो सब देखते रहिए। नहीं देख पा जी रही हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप तो हर हाल में देखते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में तो थे सर, अब ऐड हो जाएंगे क्योंकि अब मोबाइल ले रहे हैं तो। हाँ, तो जैसे भी जानकारी लेते रहिए, अपडेट रहेंगी तभी, नहीं अपडेट नहीं रहेंगी तो ऐसे ही जो है 2-4 लोग जो है कुछ कहेंगे, उनकी बातों में आकर के आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेंगी, फिर अपना ही नुकसान कर लेंगी। जी हाँ, ऐसे उनको तो सर बात आपसे हुई थी तो हम किसी से बात ही नहीं किए थे इस संबंध में। हम्म तो जो बीएसए हैं वो रिलेटिव हैं तो थोड़ा सा डिस्कशन उनसे हुआ, हम्म तो कहा कि नहीं नहीं ज्वाइन कर तो लीजिए, तो रिलेटिव हम हैं तो कहें उनसे साफ साफ पहले ये कुछ सवाल कीजिए, उनसे पूछिए हम्म, कि जो है जो 5 साल का समय होता है, हम्म, उसमें अभी इतना महीना बाकी है या इतने साल बाकी हैं, तो अभी जो है हम तो वेट कर ही सकते हैं। हम्म, उनसे कंफर्म कर लीजिए कि अगर जो है 5 साल पूरा होने में 1 महीना बाकी रहे तब हम देंगे, तब भी तो हो जाएगा ना। हाँ वो तो हो जाएगा वो। तो बस उनको, आपसे वो कुछ कह रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर आप क्रॉस क्वेश्चन कर दीजिए ना, उनसे जो है वो सवाल जवाब कीजिए ना। अभी किस बात की जल्दी है, हम बहुत करेंगे, फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन कर लेंगे, 20-22 हजार मिलने लगेगा, उसमें कटौती वगैरह अगर होगा तो वही जो हमें पेंशन मिल रहा है वही हो जाएगा। और अगर कटौती नहीं भी होगा तो 2-4 हजार ज्यादा मिलने लगेगा, बस फर्क इतना ही है। लेकिन एक बार जब आप जो है फोर्थ ग्रेड में ज्वाइन कर लेंगी, तो उनसे पूछिए क्या जब बीएड अगर वैलिड हो जाएगा तो वो अधिकारी हैं तो क्या करवा देंगे प्राइमरी में? नहीं सर ये तो नहीं, कोई नहीं करा पाया क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति में जो पद एक बार आप ले लेंगे तो जब तो। वो, तो उनसे फिर आप जानती हैं, फिर भी उनसे एक बार क्रॉस क्वेश्चन कीजिए ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा। अगर वो ज्यादा जो है प्रेशर डाल रहे हैं या ज्यादा कुछ कह रहे हैं, तो इस तरह के सवाल उनसे कीजिए ना, जो जानती हैं फिर भी अनजान बन करके उनसे सवाल कीजिए, तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो वो खुद भी बोलेंगे मुंह से, नहीं थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जी जी सामने अगर कोई भी है किसी भी मैटर में, आप पर जो है वो कहीं से जो है कोई बात थोपना चाह रहा है, आप पर हावी होना चाह रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो कोई भी बात कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, उससे उल्टा क्रॉस क्वेश्चन शुरू करना, आपको जो पता भी है ना उसमें भी अनजान जी बन जाइए। हम्म, उनसे कह दीजिए ठीक है, हम फोर्थ ग्रेड ज्वाइन कर ले रहे हैं, बीएड बाद में अगर वैलिड होता है तो आप तो हैं ही हैं, मेरा तो करवा ही देंगे प्राइमरी में। देखिए फिर क्या कहते हैं वो, अनजान बन करके बोलिए उनसे कि ठीक है आप ठीक सही ठीक कह रहे हैं, हम फोर्थ ग्रेड ज्वाइन कर लेते हैं, आप ही हैं, मेरा तो प्राइमरी में करवा ही देंगे। तब वो फिर सच्चाई आ जाएगी सामने, वो कितने हितैषी हैं। ठीक सर, उनसे बात करते हैं। हाँ, जब भी कोई कुछ कहे तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, हर तरह से क्वेश्चन कीजिए, बातें कीजिए, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो धैर्य रखिए, नहीं आ रही है तो फिर जो है आप तो स्वतंत्र हैं, जो निर्णय लेना हो ले नहीं सकती सर हैं। बात बस आप ही की वजह से, हम आपसे बात करने के बाद तो हम इस संबंध में किसी से बात ही नहीं किए थे। तो हम तो आपको जब जो है, हमसे कोई कहता भी है हम्म कि क्या डिसीजन है तो हम कहते हैं कि अभी टाइम है, वेट कर लें। तो टाइम देखिए, है जब वो। आप जो है हमें ये व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जान रही हैं, लेकिन हम आपको तो नहीं जानते हैं, जी जी तो हमारा कोई लाभ या नुकसान आपसे तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। जो हमें जानकारी है, जैसे हम सबको जानकारी देते हैं वैसे ही आपको भी दे दी, अब निर्णय लेकिन आपको लेना है। नहीं सर निर्णय तो यही है क्योंकि इतना दिन वेट किए हैं तो वेट ही करेंगे। हम जो भी हाँ कॉल करता है जी तो उसको जो कंडीशन है, जो फैक्ट है, जो जी तथ्य हैं वो सारे बता देते हैं, फिर ऑप्शन भी बता देते हैं कि आप ये कर हाँ सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, जितने निर्णय लेने ऑप्शन है। के लिए स्वतंत्र अब है। आप स्वतंत्र हैं, आप निर्णय लीजिए, कल को ये मत कहिएगा कि आपने कहा था तो ऐसा हो गया। अरे नहीं नहीं सर तो नहीं इसीलिए हम होगा। सबको जो भी रहता है उसको सारे ऑप्शन, हमारे समझ से जितने ऑप्शन निकल के आ रहे होते हैं हम बता देते हैं। तो आपके सामने क्या ऑप्शन है, एक या तो फोर्थ ग्रेड ले लीजिए, फिर इसके बाद जी वो नौकरी करने लगी, 22 हजार की जो है नौकरी करेंगी, और अभी तो आप घर पर बैठी हैं आराम से, जी फिर अभी बच्चे छोटे हैं, पालन पोषण कर रही हैं, फिर अभी आप जैसे ही ज्वाइन कर लेंगी आपको कम से कम 8 घंटे तो ड्यूटी देना पड़ेगा, हाँ तो 22 हजार रुपये मिलेगा, और 8 घंटे वहाँ ड्यूटी देना होगा, फिर पूरा दिन आप व्यस्त हो जाएंगी, बच्चों का देखभाल अभी जी छोटे हैं,
बेहतर तो यही है ना कि 17-18 हजार जो भी मिल रहा है पेंशन, कम से कम आप बच्चों के साथ घर पर फुल टाइम है ना, 1 साल में हाँ 6 महीने बच्चे थोड़े और बड़े होंगे, तो हाँ, नुकसान कहाँ हो रहा है आपका? आप अपने नहीं परिवार के बच्चों के नुकसान साथ नहीं हैं। हो कितने रहा है। बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। एक उम्र 3 साल और दूसरे की 4.5 साल का है। 4.5 साल का, 3 साल का। दोनों ही बच्चे अभी बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है जितना ज्यादा आप समय देंगी, जितना ज्यादा उनके साथ रहेंगी, उतना अच्छा है। अभी आपके पास 1 साल है, थोड़ा सा और वेट कीजिए। नौकरी लग जाने के बाद आपको हफ्ते में 6 दिन, रविवार को हाँ छोड़ तो दें तो 6 दिन तो बायोमेट्रिक बाहर रहना रहेगा होगा। तो। हम्म। जी। तो आपको तो 6 दिन जो है बाहर रहना होगा, 8 घंटे। तो 17 हजार की जगह 22 हजार मान लीजिए मिलने लगेगा, 22 हजार मिलने लगेगा, और पूरा दिन आपको फिर जो है मेहनत करना होगा, बाहर रहना होगा बच्चों को छोड़ करके। और 17-18 हजार मिल ही रहा है। अभी ऐसा भी नहीं है कि ये बंद होने वाला है इतनी जल्दी। नहीं नहीं तो तो सही बात आप कहीं से भी नुकसान में नहीं है। आपके है। पास जी। 1 साल का समय है। आप ये मान करके चलिए कि जब 1 महीना भी बच जाएगा तब हम जो है फाइनल निर्णय क्या? एकदम ले लेंगे, लेकिन अभी 11 महीने मेरे पास हैं धैर्य रखने का। तो 11 महीने में हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह से एनसीटी लगातार जानकारी दे रही है, अपडेट दे रही है बीएड को लेकर के, जुलाई लास्ट तक जाते जाते या फिर अगस्त लास्ट तक जाते जाते संभावना है कि गजट जारी हो जाएगा। हो जाएगा। बाई चांस लेट भी होता है तो 1 आध महीना और मान लीजिए, आपके पास तो हाँ समय मतलब है ये अभी। साल देख लीजिए हाँ, तो। जिनके पास समय न बचा हो, 1 ही महीने हो, 15 दिन हो, 2 महीने हो, इस तरह के लोग, तो उनको फिर हम कहेंगे भैया अगर थोड़ा धैर्य और रख सको तो कुछ दिन रख लो, नहीं तो फिर ज्वाइन कर लो। उनको तो हम कहेंगे कि ज्वाइन कर लें, जो मिल रहा है कम से कम उतना तो मिल जाए। हाँ भाई जिसका टाइम आउट हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है। तो आपके पास तो अभी 1 साल है। आप जो है अपना बच्चों का पालन पोषण देखिए, अच्छे से घर में रहिए, खाइए पीजिए। जो पेंशन आ रहा है समय से आ जाता है ना पेंशन, हाँ हाँ तो समय हो से पेंशन आ जाएगा। जा रहा है, उसी में कुछ बचाने की भी कोशिश कीजिए। बचत करके कुछ जी। अपने जो है अलग से खाते में उसको रखते जाइए, ताकि कोई बड़ी जरूरत पड़ने पर वो काम आए। अभी कुछ महीने और चलने दीजिए ऐसे ही जैसे चल रहा है। बल्कि आप अगर संभव हो सके तो और कुछ अगर कर सकती हैं तो उधर से अर्निंग करने की कोशिश कर लीजिए, कम से कम 6 महीने साल में कुछ और अर्निंग कहीं से हो जाए। लेकिन इसको ज्वाइन कर लेंगे एक बार जी। तो फिर कोई भी, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, फिर जी। आपको 4th ग्रेड से 3rd ग्रेड में नहीं ला पाएगा। नहीं नहीं। तो निर्णय थर्ड आपको ग्रेड लेना की है। तो सर कोई पोस्ट ही नहीं है हम्म, कि। हाँ, तो यही होता है 3rd ग्रेड में, या जिस भी ग्रेड में जो भी व्यक्ति है जिसका डेथ हुआ है, तो सेम अगर क्वालिफिकेशन है तब तो मिल जाता है, नहीं तो फिर नीचे का देते हैं। और ऐसे भी बहुत हाँ। सारे पोस्ट हैं सेम क्वालिफिकेशन होने के बावजूद नहीं दिया जाता, क्योंकि अच्छा। कुछ ऐसे हैं पोस्ट जिनमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री तो पूरे हो गए, लेकिन वो एग्जाम क्वालिफाई करना या उसकी ट्रेनिंग या जो भी अलग से उसका प्रोसेस है वो तो जो है करना ही पड़ता है। तो कभी कभी कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं दिए जाते हैं। अब जैसे कोई आईएएस पीसीएस अधिकारी हो, जी। और वो तो होता है सिर्फ ग्रेजुएशन पर, वहाँ और कोई क्वालिफिकेशन तो मांगा नहीं जाता है, सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं पर नहीं। एग्जाम देते हैं और नौकरी मिल जाती है। जी। अब अगर कोई आईएएस या पीसीएस अधिकारी उसकी डेथ होती है और अब कोई कहे कि हमको आईएएस पीसीएस की नौकरी मिल जाए, तो ये असंभव है ना। नहीं नहीं उसमें कहा। वो पद तो नहीं देंगे, इतना बड़ा पद। नहीं नहीं। हाँ, उसके इक्विवेलेंट कोई ऑफिस वर्क दे सकते हैं या उससे नीचे का दे सकते हैं। तो आपको तो प्राइमरी का मिल जाएगा, बीएड आपकी ही है, बस वेट करना है गजट का। जी। तो आप कुछ महीने और वेट कीजिए, धैर्य रखिए, बच्चों के साथ समय बिताइए, उनका ये जो बचपन है इसको एंजॉय कीजिए साथ में। बच्चे स्कूल जाते होंगे। हाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चों को समय दीजिए, वो स्कूल से आते हैं, उनको क्या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्या होमवर्क मिला है, ये सारी चीजें अभी आप देख लीजिए, उनको समय दीजिए। अभी आप स्कूल ज्वाइन करती हैं, वहां पढ़ाती हैं, वैसे बच्चों को घर पे पढ़ाइए। नहीं इनको तो देखते हैं सब पढ़ाते हैं लेकिन यही बस बात आप था तो सोचा एक बार देखते हैं आपसे बात करें कि। चलिए ठीक है, बस धैर्य रखिए। लोग जो कह रहे हैं बात सबकी सुनिए, जी। सबकी बात सुनिए, लोग क्या क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या अगर कुछ खास बात समझ में आ रहा है तो उसको नोट कर लीजिए कि कौन क्या बताया, बाद में भूल ना जाए कोई चीज। नहीं लेकिन सर ऐसा तो कोई मतलब ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिलती है कि उसको नोट करें। बस यही रहता है कि हम्म मतलब हम्म दिमाग में कि आपसे बात 1-2 बार की है तो
नहीं, बीएड का होगा इसमें, मेरा टेट भी क्वालिफाई है, सी टेट प्राथमिक वाला। तो प्राथमिक वाला आप टेट सी टेट दोनों क्वालिफाई हैं, बस बीएड का गजट आने का वेट करना है। जिस दिन बीएड का गजट आया जी उस दिन, जैसे मान लीजिए आज है तारीख कितना, आज 8 तारीख 8 है, तारीख है। मान लीजिए कि अभी भी रात 12 बजने में टाइम है, आज ही मान लीजिए गजट जारी हो गया, जी अगले दिन आप आवेदन कर दीजिएगा। जिस तारीख को गजट आए उसके अगले दिन से तो रूल अप्लाई हो गया। जी बस अगर वो कुछ कहेंगे तो बस जो गजट आया रहेगा उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास रखे रहना है, दिखा देना है, या मोबाइल में ही दिखा देना, देखिए सर ये हो चुका है। अच्छा अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो अपने फॉर्म के साथ, अपने आवेदन पत्र के साथ वो एक कॉपी लगा देना है कि ये हो चुका है। अच्छा तो थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। ठीक है सर। चलिए रखें फिर। ठीक, हाँ जी जी, नमस्ते। नमस्ते।